हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्न इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सभी वीडियो में 1 से लेकर मतलब पूरे प्रश्न आपको सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन दिया है। इस वीडियो में भी सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन दूंगा और देख सकते हैं आप यहाँ पर राजनीति का पूरा पेपर है। ये आपका पेपर है, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अन्य विषयों के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको चैनल प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी विषयों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। अन्य विषय की आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो देखिए, ये आपका पूरा पेपर है, फ्रंट पेज मैंने आपको दिखा दिया। अब हम इसके सॉल्यूशन पूरे कॉपी में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपके सामने है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डालना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 का पहले का आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरे का हो जाएगा मिखाइल गोबारचोव, ठीक है, थर्ड का हो जाएगा बराक ओबामा, और फोर्थ का हो जाएगा एओहिम, एंड फिफ्थ का हो जाएगा वाइशिवा, और सिक्स्थ का यूरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका समाप्त हुआ। सेकंड प्रश्न हम देखते हैं। सभी प्रश्नों के बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं इनको। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहले का आंसर 5 हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया था, प्रश्न में आपको बता दूं, इसमें पूछा गया था आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या। तो इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, तो ये 5 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ही स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 थी, और यूनिसेफ का मुख्यालय आपसे पूछा था तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था आपसे प्रश्न क्रमांक आपका जो है 5वां, खालिस्तान का स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या यहाँ पर 565 थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? ठीक है, उसके बाद इसमें है ईवी स्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरियार। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सही जोड़ी के सामने आंसर बिल्कुल सही करेक्ट लिखे हुए हैं इनके सामने, तो ये आंसर आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ तक पूरे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, मैडकाउ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए, 2 देशों के नाम लिख देना है, जापान और कोरिया, और आपको यहाँ पर केवल प्रश्न के उत्तर लिखना है, ये प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल यहाँ पर डाल देंगे प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। यहाँ पर प्रश्न 1, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में आपको लिखकर बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न हो गए, दूसरे का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, तीसरे का हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है उसका आंसर इस प्रकार से, और 5वें प्रश्न का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय हेग में है। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रथम आम चुनाव, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य का आपका पहला और दूसरा असत्य है, बाकी सब सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला हम कर रहे हैं। इसमें शीत युद्ध क्या है? तो इस प्रकार से शीत युद्ध का आप लिख सकते हैं आंसर। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें आपसे 2 ध्रुवीय विश्व से क्या आशय है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, द्विध्रुवीय। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें आपसे नाटो का पूरा नाम पूछा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वें का अथवा है। ठीक है, ध्यान रखना, जो अथवा है उसमें आपको अथवा जरूर लिखना है, ताकि जो जांचता है उसको समझ में आता है कि अथवा वाला है, तो उस प्रकार से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 9 का है, देखिए, शिमला समझौता कब हुआ? तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अन्य विषयों के आर्ट के जितने भी विषय हैं सबके आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट पर जाके, हिंदी इंग्लिश का भी उसमें डला है। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं, सभी विषय आपको मिल जाएंगे। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है, ये अर्थ आपको इसका बताना है, क्या आशय है? तो ये आप 10वें प्रश्न का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं आपका। 11वां प्रश्न है, इसमें हमने अथवा वाला इसमें किया है। तो वैश्वीकरण के कोई 2 कारण आपको लिखना है। तो उन्नत प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद दूसरा है टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि के आविष्कार से विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति दिखाई दी। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 12वें प्रश्न का अथवा वाला आपको लिखना है, भारत की प्रथम आम चुनाव मतलब भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे, उनका कार्यकाल भी यहाँ पर दिया है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 है, जिसमें आपसे विधायक
यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि दल बदल से क्या अभिप्राय है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14 है NFF का पूरा नाम। उसके बाद 15वां प्रश्न है 2 क्षेत्रीय दल आपको लिखना है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 16 है जिसमें शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, पहला ये हो जाएगा, दूसरा परिणाम आप देख सकते हैं यहाँ पर कारण लिखना है, नहीं कोई 3 परिणाम ही लिखना है, ठीक है। तो परिणाम आपका दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं, मतलब मुख्य बातें क्या थी ये बताना है आपको। तो ये इसकी बातें थी, पहला दूसरा आप लिख लेंगे, इसके आगे लिखना है, इसी के मद्देनजर से आगे आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट, और उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 18वां आपका दिया गया है जिसमें आपसे नियोजन के उद्देश्य पूछे थे। तो इसमें आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं, और तीसरा उद्देश्य आप लिख सकते हैं, चौथा उद्देश्य भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 3 नंबर का था तो 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा पहला, और इसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट। तो इस प्रकार से इनको आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है ऐतिहासिक कारण, तो ऐतिहासिक कारण में आप लिख सकते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण, तो ये आप पूरा यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ तक पहला आपका कारण हो गया। दूसरा कारण हम लिखेंगे शीत युद्ध का, तो देखिए दूसरा कारण टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, ये हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका परमाणु बम का आविष्कार, तो ये हो जाएंगे आपके शीत युद्ध के कारण। और यदि आप और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, बट इतने में ही आपका हो जाएगा। उसके बाद शीत युद्ध के कारण हो गए, उसके बाद परिणाम भी आपको पूछा गया है प्रश्न में, तो परिणाम की व्याख्या भी आपसे करना है, तो ये आप परिणाम की व्याख्या भी कर सकते हैं। पहला का आप कर दीजिए, दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा आपको पॉइंट हो जाएगा परिणाम, और तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अधिक जटिल हो गई, तो यहाँ तक आपको पूरा कर देना है। उसके बाद आपका 21वां प्रश्न है एमनेस्टी संगठन इंटरनेशनल संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 21 है जिसका आंसर कुछ इस प्रकार से, ये सवाल आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है उत्तर डाल के, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लिखना है, और ये आपका पूरा यहाँ तक हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ मुक्ति कराना तक। तो ये आपका हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यप्रणाली। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 है जिसमें आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम क्या है, इसकी प्रमुख सिफारिश की क्या थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा, स्वतंत्रता के पूर्व प्रांतों का गठन अस्त व्यस्त ढंग से किया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको पूरा लिखते जाना है, पूरा लिखना है नीचे तक, तो ये आपका सिफारिश भी यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया प्रश्न क्रमांक 22। अब आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है जो भी हम देख लेते हैं। इसमें आपसे भारत की परमाणु नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति, ये दोनों नीतियों पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो परमाणु नीति की हेडिंग इस प्रकार से डाल लेंगे आप, और उसका आप पूरा लिखते जाएंगे, पूरा मैं स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ, पूरा आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुटनिरपेक्ष नीति, आपसे गुटनिरपेक्ष नीति भी पूछा है, तो ये आप पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसके कारण कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ तक आपको पूरा लिखते जाना है। चूँकि 4 नंबर का प्रश्न है इसलिए पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक आप लिख देंगे। तो ये आपका राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर था, 23 प्रश्न हमने पूरे डिस्कस किए। अन्य विषयों के सॉल्यूशन चैनल प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।